दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह एडवेंचर के शौकीन हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक एडवेंचर की कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उस समय शिखर पर कोई भी नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि इसके शिखर पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। शिखर तक पहुंचने का रास्ता बेहद जोखिम भरा था। 29,028 फीट ऊंचे इस खतरनाक रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे मौजूद थे। इस मिशन में कई लोग असफल हुए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी, और उनमें से न जाने कितने लोगों का शव आज भी बर्फ के नीचे दबा पड़ा है। लेकिन फिर भी इसको फतेह करने की सोच रखने वाले लोगों ने हिम्मत कभी नहीं हारी और वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। दोस्तों, इन सारे साहसी लोगों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेनसी। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसी के सर पर एवरेस्ट का फतेह करने का जुनून सवार था। स्विट्जरलैंड के रेमंड लैम्बर्ट और शेरपा तेनसी ने एवरेस्ट को फतेह करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो इसमें असफल रहे। 1952 में शेरपा तेनसी और रेमंड ने लगभग पूरा एवरेस्ट पार कर लिया था, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें 1000 फीट की दूरी से वापस लौटना पड़ गया। मंजिल के इतने करीब से वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन शेरपा ने हार नहीं मानी और फिर 1953 में शेरपा 7 अंग्रेजों और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल पड़े। दोस्तों, शेरपा और एडमंड हिलेरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 को की। कठिन रास्ता, माइनस टेम्परेचर में कभी भी टूटकर गिरने वाले बर्फ के टुकड़े, लेकिन फिर भी वो लोग एक के बाद एक अपने कैंप बनाकर आगे की ओर बढ़ते गए। लगभग 20,000 फीट की दूरी तय करने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के दौरान एडमंड ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके वजन के कारण बर्फ की चट्टान खिसक गई। इससे पहले कि कोई हादसा होता, शेरपा ने रस्सी फेंकी और उन्होंने उसको पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों की टीम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आगे बढ़ती गई, लेकिन उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवांस की 9 सदस्यों की एक टीम थी, जो शेरपा की टीम से पहले चढ़ने वाली थी। चार्ल्स की टीम को एवरेस्ट शिखर से वापस आने या फिर असफल होकर वापस आने के बाद ही शेरपा व उनकी टीम को आगे बढ़ना था। दोस्तों, शेरपा की टीम ने आधे से ज्यादा एवरेस्ट पर चढ़ने का सफर तय कर लिया था। एवरेस्ट के आखिरी छोर को चढ़ने के लिए सबसे कठिन और खतरनाक माना जाता है, और इसी को फतेह करने के दौरान ज्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, एक तरफ इवांस की टीम आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग केवल 300 फीट दूर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ने का दम नहीं था और वो लोग चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से ही वापस लौट गए। दोस्तों, यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम लिखने वाला ही था। उनकी टीम के वापस लौटते ही अब शेरपा की टीम को आगे बढ़ना था। रात में आराम करने के बाद शेरपा और उनकी टीम ने सुबह को आगे की चढ़ाई शुरू की। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। वो कुदरत की कठिनाइयों का सामना करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और सुबह 9 बजे वो लोग दक्षिण के शिखर पर पहुंच गए। दोस्तों, दूसरी तरफ धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। अब उनके पास उतना ऑक्सीजन नहीं था कि वो इस अभियान को ठीक से खत्म कर सके। शेरपा की गति धीरे हो रही थी और उनके पांव भारी हो रहे थे, और यही हाल था उनकी टीम का भी। एडमंड ने शेरपा को रोका और उनकी ऑक्सीजन की नाली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। वो लोग आने वाली कठिनाइयों को मात देते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा और हिलेरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 बजे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी 29,028 फीट के शिखर पर पहुंच गए थे, और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को सबसे पहले फतेह करने वाले शेरपा और हिलेरी बने। तो दोस्तों, ये था सफर एवरेस्ट की सबसे पहले फतेह करने वाले शेरपा और हिलेरी का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।